नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे रहस्य में गोता लगाने वाले हैं जो पूरे 5000 साल पुराना है। एक ऐसा रहस्य जहां प्राचीन आस्था और आज का आधुनिक विज्ञान आकर एक दूसरे से टकराते हैं। हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्वी तट पर शान से खड़े ऐतिहासिक जगन्नाथपुरी मंदिर की। देखिए, ये सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी कोई आम इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों और वैज्ञानिकों का दिमाग उलझा कर रखा है। अब जरा सोचिए, क्या कोई मंदिर भौतिक विज्ञान के नियमों को खुली चुनौती दे सकता है? सुनने में यह सवाल थोड़ा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि हम सब यही मानते हैं कि विज्ञान के नियम हर जगह हर किसी पर एक समान लागू होते हैं, राइट? लेकिन जगन्नाथ मंदिर में आज भी रोजमर्रा के आधार पर कुछ ऐसी असंभव सी लगने वाली घटनाएं घट रही हैं, जिन्हें देखकर ये सोचना ही पड़ता है कि क्या सच में हमने विज्ञान को पूरी तरह से समझ लिया है? चलिए, इन चमत्कारों की लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। आप समुद्र के किनारे खड़े हों तो हवा एक दिशा में चलती है, लेकिन इस 214 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा, जी हां हमेशा, हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। दूसरी बात, दिन का कोई भी वक्त हो, इतनी विशाल इमारत की कोई परछाई जमीन पर नहीं बनती। तीसरी बात, जैसे ही आप सिंह द्वार से मंदिर के अंदर कदम रखते हैं, बाहर की उफनती लहरों का शोर अचानक से बिल्कुल गायब हो जाता है, एकदम सन्नाटा। और तो और, इस मंदिर के गुंबद के ऊपर से आज तक कोई पक्षी नहीं उड़ा है और सरकार की तरफ से भी इसके ऊपर से विमान ले जाने की मनाही है। मतलब ये ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब ना तो विज्ञान के पास है और ना ही किसी और के पास। बाहर के अजूबे तो हमने देख लिए, चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। इस मंदिर की विशाल और जादुई रसोई का एक बहुत ही खास अंक है और वो है नंबर 7। ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में गिनी जाती है। जरा अंदाजा लगाइए, यहाँ हर दिन कुछ हजार से लेकर 2 लाख लोगों तक का खाना बन सकता है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि चाहे कितनी भी भयंकर भीड़ क्यों न हो, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और दिन के आखिर में एक दाना भी कभी बर्बाद नहीं होता। अब इस रसोई के पकाने के तरीके को सुनेंगे तो आप अपना सिर खुजलाने लगेंगे। यहाँ खाना पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक टावर की तरह रखा जाता है और इन सब को लकड़ी की एक ही आंच पर पकाया जाता है। अब बेसिक साइंस क्या कहती है? जो बर्तन आग के सबसे करीब है, यानी जो सबसे नीचे है, वो पहले पकेगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ चमत्कार देखिए, सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और फिर धीरे धीरे नीचे वाले बर्तन पकते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? इसका कोई लॉजिकल जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। चलिए अब हम मंदिर के सबसे रहस्यमयी हिस्से यानी गर्भगृह की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर इस पूरे मंदिर का सबसे बड़ा राज छिपा है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। मान्यताओं की माने तो ये एक रहस्यमयी ऊर्जा से भरा दिव्य तत्व है, जिसे सीधे तौर पर भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय माना जाता है। यही वो ऊर्जावान हृदय है जो आज भी भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्तियों के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। और कहा जाता है कि इसी धड़कते हुए केंद्र से पूरे के पूरे मंदिर को एक अदृश्य ऊर्जा मिलती है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। ये ब्रह्म पदार्थ हमेशा एक ही मूर्ति में नहीं रहता। हर 12 साल में नव कलेवर नाम का एक अनुष्ठान होता है और इसकी सुरक्षा के इंतजाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, एकदम घुप अंधेरा। जो पुजारी इसे बदलते हैं उनकी आंखों पर मोटी पट्टी बांधी जाती है और हाथों में मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं। फिर इस पूर्ण अंधकार में इस धड़कते हुए ऊर्जा स्रोत को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। मान्यता है कि अगर किसी ने इसे गलती से भी देख लिया तो उसकी उसी वक्त जान चली जाएगी। अब देखिए, इस पूरी घटना को हम 2 नजरियों से देख सकते हैं। एक तरफ है आध्यात्म और गहरी आस्था, जो ये मानती है कि ये भगवान श्री कृष्ण का वो पवित्र हृदय है जो उनके अंतिम संस्कार की अग्नि में भी नहीं जला। और दूसरी तरफ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नजरिया, जो ये कहता है कि हो न हो ये कोई बेहद प्राचीन और एडवांस्ड ऊर्जा का स्रोत है, बिल्कुल किसी आर्क रिएक्टर की तरह। हमारी इस चर्चा का मकसद किसी एक बात को सही साबित करना नहीं है, बल्कि दोनों ही पहलुओं को तटस्थ होकर समझना है। खैर, अगर हम इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाली थ्योरी में थोड़ा और अंदर जाएं, तो कुछ चीजें सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। मूर्तियां हमेशा लकड़ी की ही क्यों बनती हैं?
विज्ञान के नजरिए से लकड़ी एक बेहतरीन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है जो किसी भी तरह के शॉक से बचाती है। कुछ दावों में ये तक कहा गया है कि इस हृदय से चांदी जैसा कोई लिक्विड निकलता है और ये लगातार वाइब्रेट करता है। शहर की बिजली शायद इसलिए काटी जाती है ताकि इस भारी ऊर्जा स्रोत से पावर ग्रिड में कोई खतरनाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन न हो जाए। ये भी माना जाता है कि रोशनी पड़ते ही ये ऊर्जा एक्टिव हो सकती है, शायद इसीलिए वो घुप अंधेरा रखा जाता है। उत्पत्ति और आस्था, अधूरी मूर्तियों का रहस्य। चलिए अब इस तकनीकी बहस से निकलकर थोड़ा इतिहास और मान्यताओं के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इन खास मूर्तियों की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। प्राचीन कथाओं में जिक्र आता है कि मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में आदेश मिला था कि समुद्र में तैरते एक पवित्र लकड़ी के लट्ठे से भगवान का मंदिर और मूर्तियां बनाई जाएं। पर सवाल था कि इन्हें बनाएगा कौन? तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई का रूप लेकर आए, लेकिन उन्होंने राजा के सामने एक बेहद सख्त शर्त रखी। जब तक काम चलेगा दरवाजा बंद रहना चाहिए। मतलब वो बंद कमरे में काम करेंगे और कोई भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद जब अंदर से छेनी हथौड़े की कोई आवाज नहीं आई तो रानी घबरा गईं। उन्हें लगा कहीं वो बूढ़ा इंसान भूख प्यास से मर तो नहीं गया। इसी घबराहट में रानी ने समय से पहले ही दरवाजा खुलवा दिया। शर्त टूट गई। वो दिव्य बढ़ई तुरंत वहां से गायब हो गए और पीछे छोड़ गए 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की, जिनके हाथ और पैर बने ही नहीं थे। पर दिलचस्प बात यह है कि बाद में इसी अधूरेपन को ईश्वर का सबसे सच्चा रूप मान लिया गया। एक ऐसा रूप जो इस दुनिया के हर अधूरे और टूटे हुए इंसान को खुशी खुशी अपनाता है। अब वास्तुकला से जुड़ी एक और बेहद दिलचस्प लेकिन थोड़ी खौफनाक बात। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन इसकी जो तीसरी सीढ़ी है, जिसे यमशिला कहा जाता है, उसके नियम बहुत कड़े हैं। मान्यताओं के अनुसार इस सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। कहा जाता है कि अगर कोई इंसान गलती से भी इस यमशिला पर पैर रख दे तो उसके जिंदगी भर के कमाए हुए सारे पुण्य उसी सेकंड 0 हो जाते हैं, खत्म। वास्तुकला के जरिए दी गई ये कितनी बड़ी आध्यात्मिक चेतावनी है। चलिए अब देखते हैं इस मंदिर की ताकत को। इतिहास गवाह है कि इस मंदिर ने समय की बहुत मार झेली है। इसे तोड़ने के लिए पूरे 18 बार ऐतिहासिक हमले हुए, लेकिन यह आज भी शान से खड़ा है। एक किस्सा बहुत मशहूर है कि जब मुगल सेनापति काला पहाड़ ने हमला किया तो गर्भगृह के सामने अचानक एक इतना अंधा कर देने वाला अंधेरा छा गया कि उसकी सेना को खौफ में पीछे हटना पड़ा। यहाँ की रथ यात्रा भी दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ खुद राजा अपना मुकुट उतारकर एक आम सेवक की तरह सोने की झाड़ू से सड़क साफ करते हैं। और क्या आपको पता है, इन्हीं विशाल और न रुकने वाले रथों को देखकर ही अंग्रेजी के मशहूर शब्द जगरनॉट की उत्पत्ति हुई थी। और अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। करीब 500 साल पहले भविष्य मालिका नाम का एक ग्रंथ लिखा गया था, जिसमें इस मंदिर से जुड़ी कई डरावनी भविष्यवाणियां थीं, जैसे पवित्र झंडे में आग लगना, उन गुंबदों पर पक्षियों का बैठना जहां वो कभी नहीं बैठते, एक भयंकर चक्रवात से मजबूत सुदर्शन चक्र का टेढ़ा हो जाना और एक ऐसी वैश्विक महामारी का आना जो पूरी दुनिया को उनके घरों में बंद कर दे। अब हैरानी की बात यह है कि ये सारी की सारी घटनाएं हाल ही के कुछ सालों में सच साबित हो चुकी हैं। ऐसा लगता है जैसे ये ग्रंथ भविष्य का कोई आईना हो। तो हम अपनी इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। इतने सारे तथ्यों और मान्यताओं को देखने के बाद एक बहुत गहरा सवाल हमारे दिमाग में गूंजता है। क्या जगन्नाथ मंदिर की ये सभी असंभव सी लगने वाली घटनाएं सिर्फ ईश्वरीय चमत्कार हैं, या फिर ये किसी ऐसे अति उन्नत प्राचीन विज्ञान के अवशेष हैं जिसे आज की हमारी मॉडर्न दुनिया पूरी तरह से भूल चुकी है? इसका जवाब क्या है ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये मंदिर हमारे इतिहास, हमारी वास्तुकला और विज्ञान की समझ को लगातार चुनौती दे रहा है। और जब तक हम सवाल पूछते रहेंगे, हम नए जवाबों की खोज भी करते रहेंगे।